नमस्कार। यूपी की राजनीति में ऐसे कुछ नेता हैं जिन्हें समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। वे कब किसकी प्रशंसा कर दें और कब किसको खरी खोटी सुना दें, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अपनी पार्टी का खिसकता जनाधार छोड़कर वह दूसरे की दुल्हन सजाने, वह घर बिगाड़ने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। वैसे राजनीति में सब कुछ जायज है। यूपी में ही दर्जनों ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। इन दिनों कुछ ऐसी ही स्थिति सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की है कि वह कब किसकी प्रशंसा करने लगे और किसकी बखिया उधेड़ने लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी यूपी की सियासत पर हाल के दिनों में नजर डाली जाए तो यह बात एक बार फिर तेजी से जोर पकड़ने लगी है कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर अपने पुराने गिले शिकवे दूर कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इन्हीं अटकलों के बीच सोमवार को योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री की एक दांव के चलते इन अटकलों पर अब विराम लगते हुए भाजपा में शामिल होने की पटकथा की शुरुआत दिखने लगी है। गौरतलब है कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भाजपा को जोरदार पटकनी देते हुए भारी जीत के बाद समाजवादी पार्टी गदगद है। वहीं दूसरी ओर अपने चाचा शिवपाल यादव के पार्टी में विलय और साथ में आने से अखिलेश यादव की खुशी इन दिनों दुगनी है। अपने चाचा पर भरोसा करते हुए वह उन्हें तीन तीन बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, जिसमें एक अपने विधानसभा चुनाव में हार के बाद बिछुड़े साथियों को साथ लाने की जिम्मेदारी भी है, जिसमें उन्हें सबसे पहले चुनाव छोड़कर जा चुके और पानी पी पी कर अखिलेश को कोसने वाले सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को साथ लाने की जिम्मेदारी दी गई है। और इसके संकेत ओम प्रकाश राजभर ने भी एक चैनल से इंटरव्यू के दौरान दिया भी, जिसमें उन्होंने चाचा शिवपाल यादव की प्रशंसा के जबरदस्त पुल बांधते हुए यहां तक कहा कि वह जमीनी नेता हैं। गठबंधन के मुद्दे पर पूछे जाने पर राजभर ने यहां तक कहा कि गठबंधन के विषय पर उन्हें बात करने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखते हुए कहा था कि यह पहल अगर शिवपाल यादव की तरफ से किया जाए तो अखिलेश भी संभव है। जिसको लेकर अंदर से जहां समाजवादी पार्टी भी होने वाली पार्टी की मजबूती को लेकर गदगद थी, वहीं ओम प्रकाश राजभर व उनकी पार्टी भी लगातार खिसक रही जमीन को एक मजबूत आधार मिलने से भी खुश नजर आ रही थी। जानकार बताते हैं कि बस तीनों नेता अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर व शिवपाल यादव की टी पार्टी की समय और तारीख का ऐलान होना ही बाकी था। लेकिन इसी बीच जहां अभी बार बार संकेत देने वह सीएम योगी के तारीफों की पुल बांधने के बाद भी चारा न देने वाली भाजपा ने एक नया दांव खेल दिया, जिसे उन्हें भाजपा में शामिल होने की पहली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। यह दांव कितना असर कर गया है, ओम प्रकाश राजभर के इस बयान से देखा भी जा सकता है। गौरतलब है कि अखिलेश यादव कानपुर जाकर जेल में इरफान सोलंकी से मिलने पर ओपी राजभर ने कहा कि बरेली के विधायक के पास अखिलेश क्यों नहीं गए, आजम खान से मिलने क्यों नहीं चले गए। सवाल तो यह भी पैदा होता है। बहरहाल हम सीधे आपको भाजपा के उस दांव की तरफ लिए चलते हैं जिसे योगी सरकार में विराजमान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने खेला है। यह कितना कारगर होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, यह हर नेता जानता है। इसके तहत ओम प्रकाश राजभर इस बार भाजपा के संस्थापक सदस्यों में शुमार अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के सहारे भाजपा में जाने की संभावनाओं को तलाश रहे हैं। वैसे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से ओम प्रकाश राजभर की नजदीकियां सदैव चर्चा में रही हैं। जब जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो यूपी में सियासत में चर्चाओं का दौर तेज हो जाता है। सोमवार को भी कुछ ऐसा ही एक घटनाक्रम हुआ, जिससे एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर की भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। बताया जाता है कि ओम प्रकाश राजभर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मिलने उनके घर पर पहुंच गए। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ब्रजेश पाठक के साथ अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन की बैठक में शामिल होने चले गए। मालूम हो कि इस फाउंडेशन के अध्यक्ष ब्रजेश पाठक स्वयं हैं। यह फाउंडेशन अटल बिहारी वाजपेयी जयंती की पूर्व संध्या पर लखनऊ में कार्यक्रम कराने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर को इस अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन का सह अध्यक्ष बना दिया,
फिर क्या था? यूपी की राजनीतिक गलियारों में, विशेषकर भाजपा सपा सुभाषपा में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कि क्या ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। वैसे अब यह देखना ज़्यादा दिलचस्प होगा, जहां एक और समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव ने उन्हें सपा में शामिल होने की जिम्मेदारी ले रखी है, वहीं अब भाजपा की तरफ से ब्रजेश पाठक ने। इन दोनों में ओम प्रकाश राजभर को कौन अपने साथ ले जा पाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन में नई जिम्मेदारी पर ओपी राजभर का रिएक्शन चर्चाओं को विराम लगाने की एक कोशिश जरूर हुई, और उन्होंने कहा कि यह एक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है, इसमें सबको शिरकत करनी चाहिए, यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। उन्होंने कहा कि हम तो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, राजनीति कहाँ नहीं है, हर जगह राजनीति है। बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा, अभी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वह ऐसा हमें नहीं कह सकते। बहरहाल हम भी यही मानकर चलते हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र के सूत्र के अनुसार अगर कहीं धुआं है तो आग भी जरूर है। अब देखना है यह आग इस ठंड के मौसम में किसके पाले को गर्माहट पहुंचाती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलें।